चाईबासा के कुल्हान यूनिवर्सिटी के 17 अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित होने और अन्य सुविधाओं की कमी से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर आज एबीवीपी द्वारा यूनिवर्सिटी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। छात्र नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को रखा। वहीं मौके पर यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर अंजिला गुप्ता के साथ छात्रों की वार्ता भी हुई है, जिसमें कुलपति ने छात्रों की मांग के समाधान का सकारात्मक आश्वासन दिया है। 20 सूत्री मांग को लेकर आज विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर मैडम से मिलने आए थे। हमारी मांगे हैं जो सभी 17 अंगीभूत कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय कैंपस है, इन सभी में जो मूलभूत सुविधाएं विद्यार्थियों को चाहिए, जैसे पीने का पानी, साफ शौचालय, साफ क्लासरूम और साफ रास्ते कॉलेज और विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर, ये चीजें होनी चाहिए। दूसरा हमारा मुद्दा है जो 23-27 बैच के जो सेमेस्टर 2 के यूजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके परीक्षा परिणाम में बच्चों को 0 नंबर दिया गया है। अब ये गड़बड़ी विश्वविद्यालय से हुई है या महाविद्यालय से हुई है, हमें नहीं पता। हमारा सीधा मांग है कॉपियों की दोबारा पुनर्जांच किया जाए और बच्चों को जो उनका सही रिजल्ट है वो दिया जाए। तीसरा हमारा मांग है जो जीई पेपर जो पुराने बैचेस का ओल्ड सेमेस्टर का लिया जाना है, उसकी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को 10 दिनों से विस्तारित की जाए ताकि सभी छात्र उसमें परीक्षा फॉर्म भर पाए। चौथा हमारा विश्वविद्यालय से आग्रह है कि सभी कॉलेजेस में गर्ल्स कॉमन रूम बने और गर्ल्स कॉमन रूम के अंदर पिंक टॉयलेट बने। ये हमारा चौथा मांग है। पांचवा मांग, जिन कॉलेज कैंपसेस से बच्चे एग्जामिनेशन देने 60-60 किलोमीटर दूर आते हैं, ऐसा ना करके जो परीक्षा केंद्र कुल्हान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का बनता है वो विदिन 10 किलोमीटर रेडियस 10 किलोमीटर के अंदर ही बनाए ताकि विद्यार्थी को ज्यादा परेशानी ना हो परीक्षा देने में। इन सभी मांगों को लेकर आज हम विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर मैडम से मिले, उनसे बात हुई है, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। स्टूडेंट्स की जितनी मांगे थी उसमें लगभग सभी वैलिड मांगे हैं और वो काम जो वो कह रहे हैं वो होना चाहिए। और इसमें भी मैं ये कहना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर उनकी जो मांगे हैं उसमें से ज्यादातर बिंदुओं पर विश्वविद्यालय ऑलरेडी काम शुरू कर चुका है। किसी को विद्या परिषद में हम बहुत सारे मुद्दे ले जा चुके हैं। एग्जाम से रिलेटेड जो मुद्दे हैं एग्जाम बोर्ड में पास हो गए हैं, ये सब सिंडिकेट में जाएंगे और कई जो इनकी शिक्षकों की मांगे हैं या फिर मूलभूत सुविधाओं की मांगे हैं वो सब जायज है और उनको होना चाहिए। सरकार के जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज सिमडेगा नगर भवन बीडीओ, मुखिया, पंचायत सचिव और जल सहायकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पेयजल एवं स्वच्छ विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा और अभियान निदेशक रमेश घोलप शामिल हुए हैं। संवाद कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। इसके बाद अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सरकार की पेयजल और स्वच्छता योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई है। वहीं कार्यक्रम में विषय प्रवेश स्वागत संबोधन करते हुए डीसी सिमडेगा कंचन सिंह ने जिले में जल जीवन मिशन की वस्तुस्थिति में अवगत करते हुए बताया कि जल जीवन मिशन में सिमडेगा जिला 92% लक्ष्य हासिल कर लिया है। जल्द ही जिले में निर्धारित लक्ष्य को 100% पूर्ण कर लिया जाएगा। एक्चुअली देखो, जो जल जीवन मिशन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार योजना के कार्यान्वयन के उपरांत कंप्लीट होने के बाद में जो महत्वपूर्ण भूमिका और जो रोल है उसमें विलेज वाटर सेंटर्स कमिटीज है उनका बहुत बड़ी भूमिका है। फिर आपका जो पंचायत है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, मुखिया की बहुत बड़ी भूमिका है। चूँकि 5 साल तक संचालन का जो प्रावधान है वो डिपार्टमेंट ने रखा, लेकिन 5 साल के बाद में इन योजनाओं को संचालन और उनके मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारियां हैं विलेज वाटर सेंटर्स कमेटी के साथ साथ पंचायत की होंगी। तो ये थोड़ा एक जानकारी के दृष्टिकोण से मुखिया सभी को और जल सहियाओं को बेसिकली उनके उस उद्देश्य के साथ में ये कार्यक्रम बेसिकली आयोजन किया गया था। दूसरा, योजना की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से भी चूँकि एक कम्युनिकेशन गैप बना रहता है, लोग मतलब जो जानकारियों को शेयर नहीं करता है, तो हम चाहते थे कि ग्रास रूट लेवल पे योजना के कार्यान्वयन से संबंधित हर बारीक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज मंगलवार को बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर विशेष पूजा की है। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ संकल्प कराया। वहीं पूजा अर्चना के बाद उपायुक्त ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह और बाबा बैद्यनाथ का प्रसाद भेंट किया है। गौरतलब है कि राज्यपाल देवघर एम्स की 6ठी वर्षगांठ में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। महादेव बाबा की घर है, देवघर है, तो इस पुण्य भूमि यहाँ पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
चाहिए होगा, वेदर इट इज शायद बुखार है या बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, हार्ट अटैक है, ट्रॉमा है, जो भी हो, यहीं पर आपकी इलाज हो जाएगा। और आपकी एक्सेसिबिलिटी, जो अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी सबके लिए ये होना है, यही हमारी उम्मीद है और इसी के लिए हम प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो करके भी दिखाएं। धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके सहयोग से संस्थान यहाँ तक पहुँचा है। ये शुरुआत है, इस संस्थान को जैसे मैडम ने बताया बहुत आगे जाना है और इसमें सभी का योगदान है। जिम्मेदारी मुझे जिस चीज़ की दी गई थी, मेरा प्रयास पूरा रहा है कि उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाए और इस संस्थान को जैसे मैडम ने बताया भविष्य में ये रूप लेना है कि यहाँ के किसी भी रहने वाले को आसपास इस देश के किसी उपचार के लिए बाहर जाने की। लोहरदगा शहरी क्षेत्र स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने खुद छात्राओं के साथ एल्बेंडाजोल टैबलेट खाकर अभियान की शुरुआत की है। डीसी डॉक्टर ताराचंद ने बच्चियों को संबोधित करते हुए कहा कि शरीर में कृमि होने से बच्चों का विकास रुक जाता है। वहीं 2 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को हर 6 माह में एक बार एल्बेंडाजोल की टैबलेट अवश्य खानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बुखार होने पर भी यह दवा सुरक्षित है। डीसी ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य भविष्य के लिए यह टैबलेट बेहद जरूरी है। कई तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच फैलाई जाती है, लेकिन यह गलत है। कृमि बच्चों के विकास में बाधक है, इसीलिए समय पर दवा लेना जरूरी है। भ्रांति को दूर करने के लिए जो हम लोग पास एक्सपर्ट होते हैं, अगर डॉक्टर्स इस बात को, और किताबी जो हम लोग बोलते हैं कि मेडिकल रिसर्च की दुनिया में काफ़ी रिसर्च हो चुका है, और चूंकि ये नेशनल डिवॉर्मिंग डे था, उस कार्यक्रम को हम लोग उद्घाटन तो नहीं कहेंगे कि हम एक छोटा सा सिंबॉलिक होता है कि हम लोगों ने लोहरदगा के अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका आवासीय विद्यालय में इस कार्यक्रम के जहाँ हम लोगों ने सिंबॉलिक रूप में कुछ बच्चों को एल्बेंडाजोल का टैबलेट खिलाकर प्रारंभ किया है।